सूजी हुई उंगली के बावजूद बैटिंग करने उतरे रहाणे, कहा पहले टीम को बचा लो फिर स्कैन कराऊंगा। सिर्फ मैच के परिणाम पर मत जाइए, रहाणे का ये समर्पण आज आपका दिल जीत लेगा। इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंस का रहाणे को मिलेगा इनाम। वेस्टइंडीज दौरे के लिए बन सकते हैं टीम के कप्तान। दोस्तों, कहते हैं आपकी हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, आपकी हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जी, आज हम आपको इस वीडियो में भारतीय टीम के एक ऐसे बल्लेबाज के बारे में बताएंगे जिन्हें विपक्षी टीम ने गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। गेंद उनके शरीर और ग्लव्स में मारी, हाथ की अंगूठे में चोट भी आई, दर्द हो रहा था, पर उस बल्लेबाज ने तो मानो हारना सीखा ही नहीं था। कैसे हारता? उस बल्लेबाज का नाम ही अजिंक्य रहाणे था। आपको बता दें कि अजिंक्य का मतलब ही होता है जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। फिर वो कैसे हार मानते इतनी जल्दी? पहले तो उसने दर्द के साथ पहली पारी की पूरी बल्लेबाजी की, फिर जब वो आउट होकर ड्रेसिंग रूम में गए तो जाकर ग्लव्स खोलकर देखा कि हाथ की अंगुली सूज गई है। तब भी भारतीय टीम को उनकी जरूरत थी। दूसरी पारी की बल्लेबाजी अभी बाकी ही थी। टीम की स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। सभी सोच रहे थे कि अब तो इस बल्लेबाज का दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना मुश्किल है। टीम के फिजियो ने कहा कि स्कैन करानी पड़ेगी, अगर टूटी है तो मैच से बाहर हो जाएंगे, फिर तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर रहाणे ने कहा फिलहाल कोई स्कैन नहीं करा रहा, अभी मेरा काम बाकी है। सभी चौंक गए, इतने दर्द के साथ कोई कैसे खेल सकता है? मैजिक स्प्रे के सहारे आप कुछ देर तो दर्द को दबा सकते हैं, पर दूसरी पारी जो तब भी एक दिन बाद ही आनी थी, तब तक दर्द के साथ कोई कैसे रह सकता है? पर जिसे रहना था उसने तो मानो सब कुछ तय कर लिया था। अजिंक्य ऑस्ट्रेलिया टीम की दूसरी पारी के दौरान फील्डिंग करने नहीं आए, तब तो सभी ने मान लिया था कि अब तो मुश्किल है। शायद दूसरी पारी में भारतीय टीम को एक बल्लेबाज की भरपूर कमी खलेगी। दूसरी पारी में भारत को अब बल्लेबाजी करनी थी। 444 रनों का टारगेट मिला था। रोहित और शुभमन ने शानदार शुरुआत दिलाई, फिर एक ऐसी गेंद जिस पर शुभमन को आउट दे दिया गया। गेंद कैच करते वक्त जमीन को छू रही थी, पर पता नहीं था अंपायर क्या देख रहे थे। फिर एक एक करके भारत ने 3 विकेट गंवा दिए। अब पुजारा के आउट होने के बाद बारी अजिंक्य रहाणे की थी। सभी सोच रहे थे कि अब शायद जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए अजिंक्य रहाणे। और न सिर्फ आए, उन्होंने विराट कोहली के साथ टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा और चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक वो विराट कोहली के साथ नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व कप्तान को साथ में बल्लेबाजी करते देख भारतीय फैंस की उम्मीदें जग गई थी। 5वें दिन का खेल शुरू हुआ। कमेंटेटर भी बीच बीच में रहाणे की चोट को लेकर बात करते दिखे। कैमरामैन भी अपना फोकस रहाणे के हाथों में ही कर रहा था, पर रहाणे बिल्कुल फोकस थे। उन्हें पता था कि क्या करना है। एक एक कर मैदान के चारों ओर दर्शनीय शॉट लगाए जा रहे थे। हालांकि दूसरे छोर पर पहले विराट कोहली ने साथ छोड़ा और फिर जडेजा आए और गए। स्थिति बद से बदतर हो गई थी, पर उन्होंने संघर्ष जारी रखा। केएस भरत के साथ पारी को आगे बढ़ाने में लगे ही थे कि मिचेल स्टार्क की एक बाहर जाती गेंद को खेल बैठे और गेंद सीधे विकेटकीपर के कप्तानों में चली गई। रहाणे आउट होकर पेविलियन की ओर जा रहे थे और साथ में टीम इंडिया की तमाम उम्मीदों को भी साथ में लेकर जा रहे थे। पर इन सब के बीच रहाणे ने जो इंटेंट दिखाया उसकी चारों ओर सराहना हो रही थी। वो सर झुकाकर जरूर पेविलियन जा रहे थे, पर हर भारतीय क्रिकेट फैंस को पता था कि रहाणे ने जो काम किया है वो काम कोई विरले ही कर सकता है। इतिहास में जब टूट कर लड़ने के जज्बे के बारे में मिसाल दी जाएंगी तो अनिल कुंबले के जबड़े टूटने के बावजूद बॉलिंग करने के उस किस्से के साथ साथ रहाणे की भी इस महान पारी की मिसाल दी जाएगी। दर्द को झेलते हुए क्रीज पर रहाणे की साहसी पारी को लेकर उनकी पत्नी राधिका धोपावकर ने भी अपने पति को लेकर सोशल मीडिया पर एक प्यार भरा मैसेज लिखा है। राधिका ने अजिंक्य रहाणे के खेल भावना की तारीफ की और बताया कि उन्हें अपने पति पर गर्व है। खैर, फिलहाल तो भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गई है और अब भारतीय टीम को 1 महीने बाद वेस्टइंडीज का दौरा करना है, जहां भारत को वनडे और T20 के साथ साथ टेस्ट मैच भी खेलने हैं। और माना जा रहा है कि भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी अब रहाणे को दी जाएगी और रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ी को आराम देकर नए प्रतिभाओं को मौका दिया जाएगा।